हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के दौरान कला और वास्तुकला के ऊपर प्रकाश डालेंगे। गुप्त काल का सबसे उल्लेखनीय स्तंभलेख स्कंदगुप्त का भीतर गांव का एकाश्म स्तंभलेख है। इस काल में कला की नागर और द्रविड़ शैली का जन्म हुआ था। इस काल में गांधार कला अनुपस्थित थी, लेकिन मथुरा से प्राप्त खड़े अवस्था में बुद्ध की एक प्रतिमा से ग्रीक शैली की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर तथा इलाहाबाद के पास गढ़वास के मंदिर की मूर्तियों में गुप्त कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। सारनाथ से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा गुप्त कला का प्रतीक है। ग्वालियर के पास बाघ की गुफाओं में चित्रित अधिकांश चित्रों में गुप्त कला की महानता एवं भव्यता दिखाई देती है। अजंता के अधिकांश चित्र बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। महान कवि और नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। उनके अन्य नाटकों में मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम व कुमार संभवम प्रमुख है। इसके अलावा उन्होंने ऋतु संहार और मेघदूत नामक दो महाकाव्य की भी रचना की थी। गुप्त काल के दौरान धातु कर्म का भी महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। कारीगर धातु की मूर्तियों और स्तंभों के निर्माण में माहिर थे। सबसे प्राचीन मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल तांबे की प्रतिमा है। वर्तमान में यह बर्मिंघम संग्रहालय में रखा हुआ है। इस मूर्ति की ऊंचाई 7.5 फुट और वजन 1 टन है। दिल्ली का गुप्तकालीन लोह स्तंभ आज भी जंग रहित है। चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके उत्तराधिकारियों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। समुद्रगुप्त एक महान कवि था। समुद्रगुप्त ने हरिसेन नामक एक प्रसिद्ध विद्वान को संरक्षण दिया था। काव्यदर्श और दश कुमार चरित के लेखक दंडिन थे। सुबंधु ने वासवदत्ता नामक पुस्तक लिखी थी। इस काल के एक और प्रसिद्ध लेखक विशाख दत्त थे। उनकी दो प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम हैं। गुप्त काल के दौरान ही विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किया गया था। इस काल में एक और प्रसिद्ध कवि शूद्रक थे, जिन्होंने मृच्छकटिकम नामक नाटक लिखा था। इस काल में भारवी ने ही किरातार्जुनियम में अर्जुन और शिव के बीच के संवादों का वर्णन किया है। बौद्ध लेखक अमर सिंह ने अमरकोश नामक पुस्तक की रचना की थी।